मैं एक ब्राह्मण परिवार में पैदा होकर के दलितों और शोषितों वंचितों की सेवा इसलिए करता हूं कि हमारे पूर्वजों के द्वारा न्याय देने वाले के मन में बेईमानी हो तो उसके निश्चित रूप से कठोर कार्रवाई हो, ऐसे लोगों को फांसी पे लटकाया जाए। मैं ये देशवासियों से पहले भी आगाह कर चुका हूं कि आज़ाद हिंदुस्तान में आज भी जिस हिसाब से दलितों के ऊपर, वंचितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उसका सामाजिक, आर्थिक और मानसिक शोषण हो रहा है, उसका उत्पीड़न हो रहा है, इसके खिलाफ हम दलित सेना के माध्यम से पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं। ज़रूरत है, आज कथनी और करनी में बहुत फ़र्क होता है। कथनी से सुनने में कथा बहुत अच्छी लगती है, लेकिन आज देश में मानसिकता बदलने की ज़रूरत है। जो समाज में दलितों और शोषितों वंचितों के प्रति लोगों की मानसिकता है, उसको बदलने की ज़रूरत है। एक शिक्षक के रूप में जो भगवान का रूप होता है, वो अगर भेदभाव मन में रखे और उस छात्र के साथ जो व्यवहार रहा शिक्षक का, वो वाकई में देश के रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना है। साथ ही रोज़ ही ऐसी घटनाएं हो रही हैं। अभी 15 तारीख को बिहार के दरभंगा में एक पासवान परिवार के सदस्य पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया। उसको रस्सी से बांध करके रात से लेकर के सुबह तक पीटा गया। वो व्यक्ति आज अस्पताल में ज़िंदगी और मौत से जूझ रहा है और पुलिस व्यवस्था इस कसमकस में रह जाती है कि वह क्षेत्र मधुबनी में लगता है, मधुबनी वाले कहते हैं वो क्षेत्र दरभंगा में लगता है। क्षेत्र कहीं का भी लगता हो, दलितों और वंचितों पर अगर अत्याचार या शोषण हो रहा है, उसका उत्पीड़न हो रहा है, तो निश्चित रूप से पुलिस को उस पर आला अधिकारी को कार्रवाई करनी चाहिए थी। और इसमें अगर विलंब हुआ तो उसमें जो भी दोषी पुलिस कर्मचारी हैं उसके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और देश की व्यवस्था, मुझे लगता है कि कानून आज जो सबको इस संविधान के माध्यम से बराबर का हक दिया गया है, जीने का हक दिया गया है, कोई भेदभाव ना करे, इस बात से मुझे बड़ी कसक सी होती है। और मैं ये बता देना चाहता हूँ कि आज अगर किसी की मानसिकता जातिवाद का, धर्मवाद का है, तो वो बहुत ही घातक है। मैं अपने लोगों से आगाह करना चाहता हूँ और उनको एक संदेश देना चाहता हूँ कि मैं एक ब्राह्मण परिवार में पैदा होकर के दलितों और शोषितों वंचितों की सेवा इसलिए करता हूँ कि हमारे पूर्वजों के द्वारा जो महापाप किया गया है, उस महापाप का प्रायश्चित करने के लिए उनकी सेवा की जाए। और ऐसे ही समाज से और भी लोग जब तक निकल कर बाहर नहीं आएंगे, दलितों वंचितों शोषितों की बात नहीं करेंगे, तब तक समाज में बदलाव नहीं आएगा। इसलिए हम देशवासियों से अपील करना चाहेंगे कि देश के जो अपने आप को मानवता और इंसानियत का रखते हैं अपने मन में, वो समाज की सेवा करने के लिए, और समाज की सेवा उस व्यक्ति का करें जो समाज में निश्चित रूप से कमजोर है, समाज में उपेक्षित है। उसको समाज की मुख्यधारा में जोड़ने के लिए, समाज में एक मान सम्मान से जीने का हक दिलाने के लिए लोगों को आगे आना होगा। सुभाष जी, आपने बोला कि कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है, लेकिन जो एट्रोसिटी वाला जो मामला है, ये घटनाएं घट जाती हैं, लड़की का रेप भी हो जाता है, मार भी दिया जाता है, लेकिन कानून के द्वारा या जो उसके इंक्वायरी करते हैं वो ये कहते हैं कि भाई अभी इसमें ऐसा कुछ नहीं बनता है। जैसे अभी इंदु कुमार गुजराल के साथ, इंदु कुमार के साथ जो घटना हुई, उसमें कह रही है एट्रोसिटी नहीं बनती है। देखिए, बहुत सारी चीज़ें कहते हैं कि ऐसे नहीं बनती है। देश ने पूरा देखा है और देश ने जो सोशल मीडिया के माध्यम से देखा है। जांचकर्ता अगर अपनी रिपोर्ट में वो देता, वो चीज़ अब नहीं रह गई है कि जांचकर्ता जो कहेगा वही सत्य है। जांचकर्ता के अगर अपने कर्म में बेईमानी आ जाती है तो निश्चित रूप से उस जांचकर्ता के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। जज अगर कोर्ट में जजमेंट गलत देते हैं तो उसमें कार्रवाई नहीं होती है, जबकि जज भगवान का रूप होता है। उसके उम्मीद होती है कि वो सही जजमेंट देंगे, वो न्याय सही देंगे। अगर न्याय देने वाले के मन में बेईमानी हो तो उसके निश्चित रूप से कठोर कार्रवाई हो, ऐसे लोगों को फांसी पे लटकाया जाए।